हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया हैं। और हम कल के सस्पेंस को खत्म करने के लिए आप सभी लोगों के बहुत बहुत स्वागत उत्सुक हैं इस चैनल पे, आपके अपने चैनल पे इजी मैथ्स विद नेहरा सर में। और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपकी इस मैथ्स की जर्नी का साथी, जहां हम जीरो से हीरो, जीरो से 100% लेवल पे स्कोर को लेकर जाएंगे, अभिषेक वर्मा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि बैंकिंग के एस्पिरेंट्स के लिए, बैंकिंग के हमारे दोस्तों के लिए, साथियों के लिए एक सीरीज लेकर आए हैं प्रैक्टिस बैच की। तो इस प्रैक्टिस बैच की क्लास में कल हमने सस्पेंस के साथ सिर्फ सवाल को पढ़कर बंद कर दिया था, क्योंकि उसके आगे हमारा समय पूरा हो गया था। तो वहां से हम इस खेल को कंटिन्यू करेंगे, मैथ्स के खेल को कंटिन्यू करेंगे, जहां आपके लिए शानदार सवाल लाए जा रहे हैं। तो आज की क्लास का पहला सवाल, शानदार सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर हाजिर है, जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सवाल क्या है? इन द क्वेश्चन टू इक्वेशन 1 and 2 आर गिवन, यू हैव टू सॉल्व बोथ द इक्वेशन टू एस्टेब्लिश द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इस प्रश्न में आपको दो समीकरण दिए हैं, आपको एक्स और इनको हल करके एक्स और वाई का मान निकालना है और उनके बीच संबंध स्थापित करना है। हर बार यही सवाल आते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है, हर बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3x² माइनस 56x प्लस 245 इज इक्वल टू 3x² माइनस 56x प्लस 245 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सिर्फ दो स्टेप में आपके आंसर कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, पहले ऐसे दो फैक्टर ढूंढने, किसके? 245 इंटू 3 के। क्या पता यहां पर क्या आएगा, मैं इसको मल्टीप्लाई भी नहीं करूंगा, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई करूंगा फिर वापस फैक्टर करने हैं, तो मल्टीप्लाई करने में अपना टाइम क्यों खराब करना। तो 245 इंटू 3 के दो फैक्टर, जिनको जोड़ने पर 56 आए। जोड़ने पर क्यों? क्योंकि ये प्लस का 245 है, यानी कि दोनों फैक्टर या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो जोड़ने पर 56 आए। अब 245 इंटू 3 के एक फैक्टर का पेयर तो यही हो गया 245 और 3, एक पेयर तो यही हो गया। इनको जोड़ने पर क्या आ रहा है? तो इनको जोड़ने पर आ रहा है 248, 248 आ रहा है इनको जोड़ने पर। जबकि मुझे कितना चाहिए? तो मुझे चाहिए साहब 56, यानी कि इनका लगभग एक चौथाई, लगभग एक चौथाई। तो मैं इसमें क्या करूंगा कि इसमें 5 का भाग दे दूंगा। अब मैं 4 का तो क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि पॉइंट में आ जाएगी। अगर इसको 5 से भाग दे दूंगा और इसको 5 से गुणा कर दूंगा, ताकि ये दोनों आपस में थोड़े पास पास आए, बराबर मान की तरफ आए, और जो इनकी वैल्यू आए, तो जोड़ने पर 56 के इक्वल आए। अगर मैं इसको 5 से भाग दूं, 5 से भाग दूं, तो आएगा 5 चौक 20 और 5 नाम 45, और ये हो गया 15। 49 और 15, 49 और 15 हो गया। अगर मैं इसको 5 से भाग देता हूं, तो इसको 5 से भाग दिया, इसको 5 से गुणा किया, तो ओवरऑल इनका प्रोडक्ट सेम रहेगा। तो 49 और 15 इसका एक और फैक्टर का पेयर हो गया। पर इन दोनों को जोड़ने पर भी मेरे 54 ही आ रहा है, 54 ही आ रहा है दोनों को, सॉरी 54 नहीं 64 आ रहा है। इन दोनों को जोड़ने पर मेरे 64 आ रहा है, और मुझे चाहिए 56। तो मुझे और इनको बराबर करना है। अब बराबर करना है बहुत मिनिमलिस्टिक डिफरेंस से, तो हम एक बार इनको तोड़ के देख लेंगे। ये 7 इंटू 7 है और ये 3 इंटू 5 है। 7 इंटू 7 है और 3 इंटू 5 है। इनको बहुत मिनिमलिस्टिकली चेंज करना है, बहुत मिनिमल डिफरेंस के साथ। तो मैं क्या करूंगा, इस 3 को तो इसको दे दूंगा और 7 इसको दे दूंगा, 21 और 15। क्योंकि मैं केवल इसको 7 दे देता तो वापस संख्या बढ़ जाती, तो मैंने 3 तो इसको दे दिया और 7 इसको ले लिया, तो मिनिमल डिफरेंस के साथ हो गया 21 और 35। कैसे? इसको दे दिया 7 इंटू 3 और ये 7 इसको दे दिया 7 इंटू 5, तो हो गया 21 और 35, एक फैक्टर। 21 और 35 को, इस फैक्टर के पेयर को जब हम ऐड करते हैं, तो हमारे पास वैल्यू आती है 56, जो कि हमारा सही आंसर है। तो इसके जो फैक्टर होंगे 21 और 35। x के मल्टीपल क्या होंगे? 21 एंड 35। जोड़ने पर क्योंकि माइनस का 56 आना चाहिए, तो -21 और -35 इसके फैक्टर हो जाएंगे।
दोनों समान साइन के हैं तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं दोनों और नेगेटिव भी, क्योंकि यहाँ पर हमें नेगेटिव चाहिए जोड़ने पर, तो हम इन दोनों को नेगेटिव कर दें। अब हम x की वैल्यू निकाल देंगे। x की वैल्यू निकालना बिल्कुल इजी है, इनके चिन्ह चेंज कर दो और एक्स स्क्वायर के गुणांक इस 3 का भाग दे दो, इस 3 का भाग दे दो। तो x का मान लिख दो, x की वैल्यू आ गई 7, क्योंकि 21/3 क्या होता है 7, और 35/3, 7 और 35/3, ये जो होगा ये होगा 11.66। 11.66 भी इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर मैं 35 में 3 से डिवाइड करूंगा तो 11.66 आएगा। अब हम y की इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं। 5y² माइनस 48 माइनस 77 इज इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे दो फैक्टर चाहिए, किसके 77 इंटू 5, 77 इंटू 5 के जिनको घटाने पर 48 आए, जिनको घटाने पर कितना है 48। घटाने पर क्यों, क्योंकि ये माइनस का है तो एक वैल्यू पॉजिटिव होगी और एक वैल्यू नेगेटिव, तो जो प्रोडक्ट आएगा वो घटाने पर 48 आना चाहिए। तो 77 इंटू 5 का एक पेयर तो हो जाएगा 77 एंड 5, एक पेयर तो क्या हो गया 77 और 5। तो इन दोनों को जब मैं आपस में घटाता हूं तो आता है 72, आपस में घटाते हैं तो क्या आता है 72। अब आप इसको देखो, ये है 7 इंटू 11 और ये है 5, 7 इंटू 11 और 5, तो इनको आपस में बराबर करना है, तो 55 और 7 कर दिया। मैंने छोटी संख्या इधर लिया है और इसको 11 से 5 को गुणा कर दिया और 7 को उधर लिख दिया। चाहे 77 इंटू 5 करूं मैं, चाहे 55 इंटू 7, वैल्यू आपकी एक आएगी। और 55 और 7 ऐसा पेयर है जिसको घटाने पर 48 आता है। क्योंकि मुझे ये अंदाजा था घटाने पर चाहिए, तो मैंने एक वैल्यू मुझे 50 से बड़ी बनानी ही होगी ताकि घटाने पर 48 आए। तो 55 और 7, तो ये आपके गुणांक हो गए y के 55 और 7। एक वैल्यू पॉजिटिव होगी और एक वैल्यू नेगेटिव, तो नेगेटिव कौन सी होगी 48 माइनस का है तो बड़ी संख्या नेगेटिव और छोटी संख्या पॉजिटिव। तो y की वैल्यू निकाल देंगे, चिन्ह चेंज कर दो, चिन्ह आपके चेंज कर दो और इस y² के गुणांक 5 का भाग लगा, 5 का भाग लगा दो। तो y की वैल्यू आ गई आपके सामने 11 और 7/5। अब आप कंपेयर कर सकते हो इनको। अगर आपको ये बटा में है और कंपेयर करने में दिक्कत आ रही है तो इनको आगे सॉल्व करके लिख लो। 7 ये 11.66, ये 11 और ये कितना हो गया 7/5, 1.4, 7/5 क्या हो गया 1.4। तो अब आप इन दोनों को कंपेयर कर लो, जिससे आपका आंसर आ जाए कि एक्स वाई से बड़ा है या छोटा है। y इज इक्वल टू 11 के लिए, क्योंकि 7 छोटा होता है 11 से, 7 किससे छोटा होता है 11 से, इसका मतलब x जो है y से लेस देन, x y से छोटा है। अब ये 11.66 है x की वैल्यू और y की वैल्यू है 11, x की वैल्यू है 11.66 और y की वैल्यू है 11, तो जो x है वो y से बड़ा है, x क्या है y से बड़ा है। अब आगे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, एक समीकरण कह रही है x इज लेस देन y, दूसरी कह रही है x इज ग्रेटर देन y, तो हमेशा ऑप्शन ये क्लिक करेंगे x इज इक्वल टू y और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, कि या तो x y के बराबर है या हम क्लियरली नहीं कह सकते कि x y से बड़ा है या छोटा है, क्या रिलेशन इनके बीच में है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो समीकरण दिए है 1 और 2, इनको हल करके और x और y का मान निकाल के सही विकल्प चुनना है। तो ये हम क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। ये प्रॉब्लम हम सोल्व कर देंगे। पहली इक्वेशन है 12x² माइनस 91x प्लस 29, 91x प्लस 29 इज इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे दो फैक्टर चाहिए, किस चीज के 29 इंटू 12 के, 29 इंटू 12 के, जिनको जोड़ने पर 91 आए। क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम होगी,
तो x का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा। अब आप देखो एक पेयर तो हो गया 29 और 12, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं 29 और 12 को तो मेरे पास आता है 41। क्या आता है 41। तो मुझे इससे बड़ा मान चाहिए, तो 29 तो प्राइम नंबर है तो मैं इसके ज्यादा फैक्टर नहीं कर सकता, लेकिन इसको मैं 3 इंटू 4 लिख सकता हूं, इसको 3 इंटू 4 लिख सकता हूं। 12 को तो मुझे 91 चाहिए जोड़ने पर, तो 91 के आसपास बनाना पड़ेगा। 29 इंटू 3 होता है 87 और ये बच गया 4। आपको खुद बनाना पड़ेगा, खुद वहां सोचना पड़ेगा कि यार 91 बनाना है, तो 29 को 3 से गुणा कर दूंगा तो 87 और 4। तो 87 और 4 वो पेयर हैं जिसको ऐड करने पर 91 आएगा। तो यहां आ गया 87 और 4। चूंकि ऐड करने पर -91 आना चाहिए, तो -87 और -4 इसके कोफिशिएंट हो जाएंगे x के इस समीकरण के लिए। तो x की वैल्यू निकालना इजी है, इनके चिन्ह चेंज कर दो, इनके क्या चिन्ह चेंज कर दो और एक्स स्क्वायर के गुणांक 12 का भाग दे दो। एक्स स्क्वायर के गुणांक इस 12 का भाग दे दो, तो x की वैल्यू होगी 87/12 और 4/12। 87/12 और 4/12 ये आपकी x की समीकरण हल होगी। x की इक्वेशन हमने सोल्व कर ली। अब y की इक्वेशन सोल्व करते हैं। 12y स्क्वायर -121y प्लस 39 इज इक्वल्स टू 0। हमें दो फैक्टर चाहिए किस संख्या के 39 इंटू 12। 39 इंटू 12 के दो फैक्टर चाहिए जिनको ऐड करने पर 121 आए। तो अगर एक पेयर तो हो गया 39 और 12, 39 और 12 अगर मैं इन दोनों को आपस में ऐड करूं तो क्या आती है मेरे पास वैल्यू 51। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास वैल्यू आती है 51, जबकि मुझे चाहिए 121। तो इसमें आसपास वैल्यू बनानी पड़ेगी इसकी। तो इसको मैं लिख सकता हूं 39 इंटू 3 इंटू 4। वही पहले वाला दिमाग लगाए कि 3 इंटू 4 इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो 39 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आता है 117 और ये बच गया। क्यों मैंने 3 से ही मल्टीप्लाई किया, क्योंकि देखो 13 3 39 और 13 नाम 117, यानी कि 39 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 117 आएगा। और 117 121 के आसपास है, तो 117 में जब मैं 4 ऐड करूंगा तो मेरे पास 121 आ जाएगा, जो मुझे चाहिए। तो इसके कोफिशिएंट क्या होगा y का 117 एंड 4। 117 एंड 4 चूंकि ऐड करने पर माइनस का 121 आना चाहिए, तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। अब इसको हम आगे कर लेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। इनके चिन्ह चेंज कर दो, इन दोनों के चिन्ह चेंज कर दो और इसे y स्क्वायर के कोफिशिएंट 12 का डिवाइड कर दो। y स्क्वायर के कोफिशिएंट 12 का डिवाइड कर दो तो y बराबर हो जाएगा 117/12 और 4/12। अब आपके सामने सिर्फ एक स्टेप बची है, जिसमें मुझे x और y की वैल्यू को कंपेयर करना है कि x और y में फर्क क्या होगा। इसमें देखो 87 में 12 का भाग दे रहे हैं और इसमें 117 में 12 का भाग दे रहे हैं, तो अपॉन 12 तो दोनों में कॉमन है। तो 87 बड़ा होता है, 87 इज लेस देन 112, 87 इज लेस देन 117 सॉरी। तो अगर इनमें 12 का भाग भी दे दूंगा मैं दोनों में, तो भी ये छोटा ही रहेगा 87 से। तो x की वैल्यू लेस देन है y के, x की वैल्यू लेस देन है y के। अब 12 का भाग एक तो 4 में दो और एक 117 में दो, तो 117 बड़ा है, यानी कि फिर से y जो है बड़ा हो जाएगा x से। ये तो 4/12 ही है और ये है 117/12। अब ये वैल्यू दोनों के लिए कंपेयर होगी। अब हम 4/12 को कंपेयर करेंगे। 4/12 87/12 से तो छोटा ही होगा, क्योंकि ये 87 है और ये तो x की वैल्यू ग्रेटर देन होगी y की, x की वैल्यू ग्रेटर देन होगी y से। अब मुझे आगे कंपेयर करने की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों समीकरण कह रहे हैं x इज लेस देन y, जबकि ये कह रहा है x इज ग्रेटर देन y।
तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको बताया है हम हमेशा ऑप्शन ये सी क्लिक कर देंगे, x इज इक्वल टू वाई और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। बस ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। प्रश्न में दो समीकरण 1 और 2 दिए हैं। आपको x और y के बीच सही संबंध स्थापित करने के लिए दोनों समीकरणों को हल करना है और विकल्प चुनना है। ठीक है, तो समीकरण देखते हैं। x की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1147 इक्वल टू 0। अब 1147 के ऐसे दो पेयर करने हैं जिनको घटाने पर 6 आए। क्यों? क्योंकि 1147 माइनस का है तो एक वैल्यू होगी पॉजिटिव और एक वैल्यू होगी नेगेटिव। तो 1147 है, ये एक इवन नंबर नहीं है, तो 2, 4, 6, 8 इनसे डिविजिबल नहीं होगा। यूनिट डिजिट में 5 और 0 नहीं है, 5 और 0 नहीं है, इसका मतलब ये 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ये इवन नंबर से नहीं है और 5 से भी नहीं है। हो सकता है 3 से डिविजिबल हो। तो आप देखो इनका डिजिट सम कर लो, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 7 13। तो इसका डिजिट सम 13 आ रहा है, क्योंकि 13 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। तो इवन नंबर से है ही नहीं, 3 से नहीं है, 5 से भी नहीं है। हो सकता है 7 से डिविजिबल हो, 7 से डिविजिबल हो। तो 7 से डिविजिबिलिटी के भी कुछ रूल्स हैं, हम एक बार डिविजिबिलिटी में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप क्या देखो कि अगर मैं इस 147 में से इस 1 को घटा दूं, लास्ट के 3 डिजिट्स लो, बाकी बचा हुआ सब इसमें से घटा दो। इनको घटाया 146, क्या आया 146। तो 146 क्या 7 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये 7 दूनी 14 तो हो जाएगा, लेकिन ये 6 इससे डिविजिबल नहीं है, तो ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब अगर हम कोई भी संख्या आपकी 3 डिजिट से बड़ी है, उसको 7 से पता करना है डिवाइड है या नहीं, तो इन 3 को तो छोड़ दो, बाकी बचा हुआ इसमें से घटा दो। 147 माइनस 1 यानी कि 146 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब 7 आ गया, 3 5 से नहीं है, 2 4 6 तो आएंगे ही नहीं, तो 9 भी नहीं होगा अगर 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या है, या मैं आपको जैसे जैसे जरूरत पड़ी है डिविजिबिलिटी भी बता रहा हूं, बाकी हम एक बार पर्सनल वीडियो में भी पढ़ेंगे। तो आप इवन प्लेसेस पर जो है उनको जोड़ो, जैसे ये फर्स्ट प्लेस पे, मतलब जो ये एक साथ कंसेक्यूटिव को नहीं जोड़ना है, एक छोड़ के एक को जोड़ना है, अल्टरनेट को जोड़ना है। तो 7 और 1 8, 4 और 1 5, इन दोनों का डिफरेंस करो। अल्टरनेटिव नंबर्स पे जो हैं उनको जोड़ो और उनका डिफरेंस कर लो। तो 7 और 1 8, 4 और 1 5। अगर इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आए या 11 का डिविजिबल आए, इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आए या 11 का डिविजिबल, तो ये 11 से डिविजिबल होगा। तो ये 8 माइनस 5 3 आया है, ना तो ये 0 है ना 11 से डिविजिबल है, तो ये 11 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब हमने यहाँ 3 5 7 11 तक देख लिया। अब इसके बाद में हम देखेंगे 13। तो 13 की डिविजिबिलिटी वही है जो 7 की डिविजिबिलिटी है, कि आपको 1147 है, तो इन लास्ट के 3 डिजिट्स को तो छोड़ दो, बचा हुआ इसमें से घटा दो, तो आएगा 146। तो क्या 146 13 से डिविजिबल है क्या? तो देख लो 146 13 से डिविजिबल है। 13 एकम 13 बचे 1, तो यहाँ पर 13 आएगा या 26 आएगा तो डिविजिबल होगा। तो ये 13 से भी डिविजिबल नहीं है, 13 से भी डिविजिबल नहीं है। 13 से नहीं है, अब ऑड नंबर्स को ही ले रहे हैं हम, तो 15 भी नहीं होगा क्योंकि 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है। 17 की हम चेक कर सकते हैं, 1147, 17 छिकी 102 और बचा 127। तो 17 के पहाड़े में 127 नहीं आता, यानी कि ये 117 से भी डिविजिबल नहीं है। तो फिर 19 की देखो आपको लग रहा होगा कि यार मुझे इतनी वैल्यूज देखनी पड़ेगी क्या? तो अगर आपको फैक्टर्स पता नहीं है तो वैल्यू देखनी ही पड़ेगी भैया, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। या फिर आप श्रीधराचार्य मेथड से करो, वो भी कैलकुलेटिव है, लेकिन वहां आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। आप फटाफट से देख लोगे 3 5 7 11 तक, और फिर 1 2 में भाग देके देखना है। 19 से भाग देंगे तो 19 छिकी 114। अब देखो यहाँ भाग देने की जरूरत नहीं है,
19 छिकी 114, बचेगा 7, वो डिविजिबल नहीं है, तो ये 19 से भी डिविजिबल नहीं है। 19 के बाद आता है 21, तो 21 तो होगा नहीं। अब हम देखो जिनमें फैक्टर सारे उनके ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि 3, 5, 7, 11, तो हम सिर्फ यहाँ पर प्राइम नंबर्स को चेक करेंगे, क्योंकि अगर किसी संख्या के फैक्टर इनसे पहले आ चुके हैं, अगर उनसे डिविजिबल नहीं है तो उस संख्या से भी डिविजिबल नहीं होगी, तो हम सिर्फ प्राइम नंबर्स को चेक करेंगे। तो 19 के बाद 23, 23 के बाद अगली प्राइम नंबर है 29, तो 29 से डिवाइड करके देख लेंगे। 29 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 9 चौक 36, 116। अगर मैं 29 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 116, यानी कि यहां पर आएगा 27। कैसे 27 आया, यहां देखो कि अगर 4 से गुणा करने पर यहां 116 आ रहा है, तो यहां रिमाइंडर बचेगा -2। नेगेटिव रिमाइंडर भी आपको निकालना आना चाहिए। -2 है तो 29 में से 2 घटा दो 27। या ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो दूसरा आप देखो कि 29 का भाग देना है 1147 में, तो चूंकि 4 बार तो बड़ा हो जाएगा तो 3 बार देंगे 87। 87 जब इसमें से घटाओगे तो 27। लेकिन आपको पता है कि 116 इसके पास ही है, यानी कि 2 ज्यादा होता तो 29 की डिविजिबल हो जाती, 2 ज्यादा होता तो रिमाइंडर 29 बचता, तो 29 को रिमाइंडर 2 कम कर दो 277। अब ये किसके आसपास है 29 के, तो 9 के आसपास होगा। एक बार 9 को करके देखो, 9 9 81, 9 दूनी 18 और 8 26, तो इसका तो 261 आ रहा है, तो ये भी आपका 29 से डिविजिबल नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका जो नंबर बचता है वो बचता है 31। 29 से नेक्स्ट प्राइम नंबर है 31, तो 31 से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 31 को मैं जब 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 124। 4 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 124, तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका मतलब। तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया 93, यहां बचा 2 1 और 7। अब ये दिख रहा है कि 3 सत्ते 21 और एक एकम 7, तो 7 से गुणा करते ही 217, तो इसके फैक्टर हो गए 21 और 37। अब यहां देखो आपको 21 और 37 है तो बहुत ज्यादा नहीं है, दो को प्राइम नंबर्स हैं, तो 21 और 37 है, इन दोनों का अंतर 6 ही आ रहा है। तो आपको ये फाइंड करने में तो टाइम लगा, लेकिन फिर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यही इसके गुणांक होंगे 31 एंड 37। अब क्योंकि घटाने पर 6 आना चाहिए माइनस का, तो एक संख्या पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव, 6 माइनस का है तो बड़ी संख्या नेगेटिव, ये आपके वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -31 और प्लस का 37, इन दोनों के चिन्ह चेंज कर देंगे, तो x की वैल्यू आ गई -31 और 37। इसी तरह हमें y की इक्वेशन सॉल्व करनी होगी। तो आपको अगर ये लग रहा है कि ये सवाल तो लेंथी हैं, इनमें टाइम लग सकता है, तो ऐसे 1-2 सवाल आ सकते हैं जिनमें टाइम लगे। आपको उनके लिए क्या करना है, दूसरे सवाल जो इजी हैं उनको फास्ट करो, ताकि उस टाइम को यहां बचाकर आप ये सवाल कर सको। अब 1924 के हमें फैक्टर करने हैं, जोड़ने पर 89 आए, तो ये आपके इवन नंबर है। इवन नंबर है तो 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, सभी से होगा। तो इसके फैक्टर देखते हैं। 4 से अगर मैं देखो इसको 1921 है और 4, 1924 है और 1, यानी कि इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास आएगा 1925। इतना बड़ा मान नहीं चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा और छोटा करने की कोशिश करता हूं। क्या ये 6 से डिविजिबल है? ये 2 से डिविजिबल तो है, 4 से भी है, ये हमें दिख रहा है, लेकिन ये 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इसका डिजिट सम जो है 4 2 6 और 1 7 और 9 16 है, तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से नहीं है। तो एक बार 4 से भाग दे के देखो, इधर आ जाएगा 4 और इधर कितना हो जाएगा 4 8 1 और 4। अब 4 8 1 और 4 के भी हम फैक्टर नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर 485 आएगा। तो 4 8 1 के फैक्टर अब आगे करने की कोशिश करो। 4 8 1 देखो 2 3 5 इनसे डिविजिबल नहीं है, 7 से नहीं है, क्योंकि 7 से 490 है इसके पास, तो ये 7 से नहीं है, 9 से भी नहीं होगा। अब सिर्फ हम प्राइम नंबर्स को चेक करेंगे।
11 से नहीं है क्योंकि इनका जो आएगा 5 - 8 वो आपके 11 से डिविजिबल नहीं है। 13 से, तो ये 13 से डिविजिबल मुझे लग रहा है। 13 से देखो, 13 × 39 और 13 × 7 = 91। ये है 13 × 37। इसके जब मैंने फैक्टर किए तो मैं इसको 13 × 37 लिख सकता हूं। तो अब मैं इसको ऐसे इस हिसाब से एडजस्ट करूंगा कि 89 आ जाए। तो ये 37 छोटी वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को गुणा कर दो। 37 और 52, 37 है, 13 को इधर दे दिया तो 52, यानी कि इसके फैक्टर हो गए 37 और 52, जिनको ऐड करने पर 89 आ रहा है। तो इसके फैक्टर क्या हो गए 37 और 52। तो गुणांक हो जाएंगे y के 37 और 52। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -37 और -50। चिन्ह चेंज कर दिया हमने, और y² का गुणांक 1 है, उसका भाग 2 या नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो y की वैल्यू आ गई -37 और -52। अब देखो ये यहाँ पर आपको टाइम लग गया पहले, तो आगे टाइम नहीं लगेगा। आप यहाँ बचा सकते हो कि ये x की वैल्यू जो है, ये दोनों y की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू दोनों नेगेटिव है, तो ये x हमेशा y से बड़ा होगा, ये पॉजिटिव x हमेशा y से बड़ा होगा। और -37 से भी बड़ा है, और -52 से भी, -37 से भी बड़ा है, -31 और -52 से भी। तो वापस x इज ग्रेटर देन y आ गया। तो आपका ऑप्शन x इज ग्रेटर देन y सही हो गया। यहाँ फैक्टर करने में हमें टाइम लग रहा है, लेकिन वो टाइम हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। आप चाहो यहाँ पर मुझे आपको समझाने में टाइम लगाए, वरना फैक्टर करने में भी इतना टाइम नहीं लगता, फटाफट से आप फैक्टर कर सकते हो। और या फिर आप इसको श्रीधराचार्य से करोगे तो उसमें भी b² - 4 ऐसी कैलकुलेट करना बड़ा है, और बड़ी कैलकुलेशन में गलती होने की संभावना है। तो आप ऐसे इनको कर सकते हो, मान निकाले और कंपेयर कर लो। ये पॉजिटिव वैल्यू हमेशा इन दोनों से बड़ी होगी, और ये 31 भी माइनस का इन दोनों से बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन y हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, हम सिंप्लीफिकेशन को छोड़कर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को छोड़कर अब की बार आए हैं रॉन्ग नंबर सीरीज पे। इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन सीरीज अ रॉन्ग नंबर इज गिवन, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर दैट डज नॉट बिलोंग टू दिस सीरीज। तो हमें यहाँ पर रॉन्ग नंबर फाइंड करना है। 17, 21, 48, 63, 189 और 225। 225। अब यहाँ 17 से 225 तक हम जा रहे हैं, वो भी 6 पदों में, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे इसको प्लस माइनस में लेकर जाने की, कि हो सकता है ये प्लस माइनस से हो जाए। 17 में मैं क्या ऐड करूं कि 21 आ जाए तो 4। 21 में मैं क्या ऐड करूं कि 48 आ जाए तो 27। 48 में क्या ऐड करेंगे कि 63 आ जाए तो 15। और 63 में क्या ऐड करूं तो 126। 63 में 126 हम ऐड करेंगे तो 189 आएगा। और 189 में क्या ऐड करूं कि 225 आ जाए, तो हम इसमें करेंगे 6 और 36, मतलब 6 ऐड करेंगे तो आएगा 195 आएगा, और 30 ऐड करने पर 225। अब मुझे यहाँ पर पता है कि आप देखो यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है। अगर आप थोड़ा सा समझोगे तो हमें स्क्वायर और क्यूब दिख जाएंगे। स्क्वायर और क्यूब हम इजीली इसमें सी कर सकते हैं कि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है। ये दोनों स्क्वायर और क्यूब नहीं है आपस में, लेकिन ये 6 का स्क्वायर है। तो अगर आप इसको देखो, अगर इस पैटर्न को फॉलो करें, 2, 3, 4, 5, 6 आना चाहिए। स्क्वायर क्यूब फिर से स्क्वायर फिर क्यूब। अगर इस पैटर्न को हम समझे आगे तो ये इस प्रकार से होगा 2, 3, 4, 5, 6, पहले स्क्वायर फिर क्यूब, फिर स्क्वायर फिर क्यूब और लास्ट में स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इस पैटर्न को समझ सकते हैं कि यहां पर आना चाहिए 4 का स्क्वायर 16 और यहां आना चाहिए 125। ये सिर्फ मैंने स्क्वायर और क्यूब को देख के अनुमान लगाया है, तो ये हो सकता है। तो आप देखो, अगर इन दोनों को यहां से मैं रिप्लेस करूं तो ये संख्या आपकी गलत होनी चाहिए।
ये संख्या गलत होनी चाहिए। तो इसको कैसे पता करेंगे ये सही है या नहीं? 15 और 126 को जोड़ो, इनका सम वही होना चाहिए जो 16 और 125 का हो। तो बिल्कुल इनका सम वही है। 15 से एक ज्यादा 16 है तो यहाँ पर एक कम है, इसका मतलब ये 63 गलत है और यहाँ आएगा 64। 48 में 16 ऐड करेंगे तो 64 यहाँ पर आएगा और 64 में जब आप 125 ऐड करोगे तो आपके सामने वैल्यू बनेगी 189, जो कि यहाँ पर सही है, जो कि यहाँ पर सही है। तो आपकी जो रॉन्ग नंबर है वो 63 है, उसकी जगह आएगा 64। तो आज की क्लास में इतना ही था। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और इनको रिवाइज करना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।